सिस्टम के मॉड्यूल 3 मीन्स लास्ट मॉड्यूल में आज हम क्वेश्चंस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के से रिलेटेड। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, जेई फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस जो अच्छे से कर लिया उसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी फिर से क्या बोलते हैं रिफ्रेश हो जाएगी मेमोरी में, तो ये करना ठीक है। तो हम देखते हैं कि आज हम टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं। तो आज हम कवर करेंगे सर्ट्स एंड देयर ऑर्डर्स, ठीक है, और ये भी करेंगे हम कंपेयरिंग सर्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस भी करेंगे। सर्ट्स तो जानते ही हो, रूट लेना, थर्ड रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, वही सर्ट्स होते हैं। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हम क्वेश्चन भी करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस, और वैसे ये भी दोनों कवर होंगे टॉपिक। सो लेट अस स्टार्ट। सर्ट्स पढ़ लेते हैं, सर्ट्स एंड देयर ऑर्डर्स। एक्सपोनेंट से ही रिलेटेड चीज है, सर्ट्स कुछ डिफरेंट नहीं है, पता ही होगा तुम्हें। एक्सपोनेंट और सर्ट एक ही चीज है, सर्ट का ऑर्डर, एक्सपोनेंट की वैल्यू सब एक ही चीज है, बस कहने का तरीका अलग है, इसको भी लेकिन पढ़ना जरूरी है। तो देखो एक चीज में, ये तो बहुत लंबा चौड़ा कुछ लिखा हुआ है, हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, तो मैं स्टार्ट करता हूं कुछ नॉर्मल एग्जांपल से, ठीक है। येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब तुम्हें मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 2 दिया है, ठीक है, मान लो। तो तुम्हें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो तुम क्या लिखते हो, नॉर्मली लिख देते हो। और तुम्हें पहले से पता है कि x पॉजिटिव है, ये पहले से तुम्हें पता है कि x पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव नंबर्स में डील कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए तुम्हें दे दिया गया कि x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो तुम x क्या लिखोगे, लिख दोगे √2 लिखोगे, कोई नई चीज है नहीं। अब तुम्हें ऐसे दिया जाए x टू द पावर 3 2, ऐसे है ये क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन है, तब तुम क्या लिखोगे, तुम ऐसा x खोजोगे कि जिसका 3 बार मल्टीप्लिकेशन करें वो 2 दे दे, यही हुआ ना। जैसे मान लो कि x टू द पावर, देखो फॉर टाइम बीइंग इसको मान लो कि x क्यूब 8 है, तो x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2 होता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, क्यूब रूट लिखने का तरीका है इसमें 3, और इसका मतलब क्या होता है, जो तुम सिंपल सर्ड लिखते हो, इसको सर्ड बोलते हैं इस साइन को। तो जो सिंपल सर्ड है और ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर, सर्ड का ऑर्डर। इसका ऑर्डर जिसमें कुछ लिखा नहीं रहता है, नॉर्मल सर्ड में होता है ना, जिसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, उसका अंडरस्टूड होता है कि ये 2 है। जो स्क्वायर रूट में सर्ड में हम इसके यहां कुछ लिखते नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है 2, ठीक है, अंडरस्टूड होता है। लेकिन ये जब लिखे तो इसका ऑर्डर हो गया 3, और एक क्यूब रूट को डिनोट करता है। ऐसे ही तुम और भी नंबर लिख सकते हो, इसका ऑर्डर क्या हुआ 4, ठीक है। तो ऐसे ही हम लिखते हैं, यही यहां पे लिखा हुआ है कि x स्क्वायर 2 है, तो x क्या हो गया, स्क्वायर रूट 2, x क्यूब 2 है, तो क्या हो गया, x का क्यूब रूट, मतलब इन सर्ड ऑफ ऑर्डर 3, 2 इज इन सर्ड ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। ये सर्ड का ऑर्डर तुम 3 कर दोगे, यही लिखा है। n जो है सर्ड का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ सर्ड, इसको बोलते हैं सर्ड, ठीक है। यही चीज इस फॉर्म में लिखी गई है, और इसको भी हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी तुम्हें पता ही होगा कि जैसे तुम √2 है, यहां 2 लिखना जरूरी नहीं है, 2 वाले सर्ड में अंडरस्टूड होता है, 2 ऑर्डर वाले सर्ड में, स्क्वायर रूट वाले सर्ड में 2 नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये हुआ 2, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं, ऐसे भी लिखा जाता है, ये तुम्हें पता है, क्लियर है।
इसको हम क्या लिखते हैं, ये मान लो कि ये है 2 पे ही लें, इस सर्ट का ऑर्डर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं। लिखने का तरीका एक ही नंबर है, लिखने का तरीका अलग अलग है, नंबर एक ही है। जैसे 10 लिख रहे हो, 10 इक्वल्स 5/2 लिख सकते हो, दोनों तरीका अलग है। उसी तरह से एग्जैक्टली ये तरीका अलग है। ये सर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, एक एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। वो एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां पे क्या किया था, 2 था, अंडरस्टूड था, ये इसको मैं ब्लू में इसमें लिख देता हूं, ये लिखा नहीं जाता है, ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, यहां पे लिखना पड़ेगा जब थर्ड ऑर्डर का रूट तुम ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा 1/3। ऐसे ही तुम लिख लो 4, तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं, लिखा है ना। ये लैंग्वेज ऑफ एक्सपोनेंट, सर्ड को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। पहले हमने सर्ड सीखा, सर्ड क्या होता है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, इन सबको एक्सप्रेस करने का तरीका सर्ड होता है। इस सर्ड में ये जो जगह है उस पर हम 3 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ 4 है तो, और फिर सर्ड को हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना देख लिया, बस यही कहने का मतलब था। अब तुम्हें कोई भी सर्ड फॉर्म में नंबर मिले तो तुम उसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो, और सारे जो एक्सपोनेंट के लॉज हैं वो तुम लगा सकते हो। इस तरह से देखो तो सर्ड और एक्सपोनेंट एक ही चीज है, लिखने का तरीका अलग अलग है, बस। तो जितने भी नियम हैं, जितने भी रूल्स हमने एक्सपोनेंट के पढ़े हैं, वो सर्ड में तुम लगा सकते हो। क्या करोगे, सर्ड को तुम, यू विल चेंज सर्ड इनटू ऑर्डर ऑफ सर्ड इनटू एक्सपोनेंट्स, एंड देन यू विल अप्लाई दोज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया यहां पे। इसीलिए सर्ड और एक्सपोनेंट का जो कन्वर्जन है ये दिखाया गया है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। अब तुम बोलोगे कि सर्ड के क्वेश्चन आ गए और लॉ तो पढ़ाया गया एक्सपोनेंट का, कैसे करें हम, तो सर्ड को एक्सपोनेंट में लिख दो, इस टाइप से इजी है, लिख दिया, फिर तुम अप्लाई कर दो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं और एक सर्ड का रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, अब यहां पे एक्सपोनेंट को सर्ड में लिखा गया है, देखो दोनों कन्वर्जन जरूरी है। सर्ड को मैंने एक्सपोनेंट में दिखाया, अब एक्सपोनेंट को सर्ड में। ठीक है, एक ही नाम, दो नाम है एक ही नंबर का, नेमिंग बस डिफरेंट, सर्ड बोलो या एक्सपोनेंट बोलो, लेकिन कन्वर्जन भी जरूरी है। तो देख लो, अब मैं कुछ फार्मूला लगाऊंगा, वही पिछला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का जो फार्मूला हमने 6 या 7 फार्मूले देखे थे हमने, वो हम लगाएंगे। ठीक है, तो a टू द पावर m/n है। ठीक है, a टू द पावर m/n है। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, a टू द पावर m इंटू 1/n, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, m को मैं m इंटू 1/n, ये इंटू का साइन है, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, m इंटू 1/n, क्यों नहीं लिख सकता हूं। अब देखो क्या करना है हमें, अब कुछ फार्मूला याद आ रहा है, क्या था फार्मूला हमारा, a टू द पावर m इंटू n इक्वल्स a टू द पावर m n। क्लियर है, ये फार्मूला हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में अच्छे से पढ़ा था, इसको अप्लाई बहुत बार किया था, ये है। अब और देखो, तो मैं क्या कर सकता हूं इसको, अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m, देखो n की जगह क्या है, n की जगह हमारे यहां क्या है, 1/n है। इससे कंफ्यूज मत हो, ये फार्मूला है, दिस इज अ फार्मूला, ये फार्मूला है, यही हम यूज कर रहे हैं। तो a टू द पावर m इंटू n है, a टू द पावर m हुआ, इसके पावर n चला गया, होल के पावर, तो यहां पे n की जगह 1/n है, तो ये चला जाएगा 1/n, हो गया। क्लियर हो, इसको एक और तरीके से तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो,
इसी को लिख सकते हो, 1 इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2/3 को 1/3 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 1/3 लिखो। क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया, बस ऑर्डर चेंज कर दिया है। ठीक है, अब मैं वही ये फार्मूला फिर से लगाता हूं। देखो ये फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। a टू द पावर 1/n टोटल टू द पावर m लिख सकता हूं। क्लियर है? बस इसी फार्मूला का मैंने थोड़ा इंटेलिजेंट वे में, इसको मैंने इंटेलिजेंट वे में ब्रेक किया। क्या किया? m टू द पावर n को दो तरह से ब्रेक कर दिया, एक ये और एक ये। फिर इनको मैंने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखो, अब इसको मैं 1/n क्या होता है सर्ड फॉर्म में, सर्ड का ऑर्डर n, जैसे 2 टू द पावर 1/10 क्या होगा, 2 टू द पावर 1/n क्या होगा, सॉरी अच्छे से लिख लेते हैं, 2 टू द पावर क्या होगा, ये होगा, जाहिर सी बात है वो हमने पढ़ा था सर्ड का, नहीं एक्सपोनेंट का कन्वर्जन अभी सर्ड का हमने सर्ड में पढ़ा था जस्ट पीछे। अब इसको हम अच्छे से और कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये तो हमने देखा था ना, ये पिछली स्लाइड में देख लो, ये सब देखा ही था। देखो ये सब देखा था। ये लिखने का तरीका है, इसमें कुछ समझने की चीज नहीं है, ये नेमिंग का तरीका है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं a टू द पावर एक कोई नंबर है, 1/n इसका एक्सपोनेंट है, तो इसके सर्ड में हम लिखें, इसको सर्ड में लिखें तो इसका ऑर्डर n हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? इसको भी ऐसे ही लिख लो, लिखो a कोई, अब देखो a टू द पावर 1/n है, तो अंदर वाले को मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं a टू द पावर n को, और ओवरऑल को मैं m लिख सकता हूं। यहां पे यहां चेंज किए, यहां पे बाहर वाले को किए, देख रहे हो एकदम दिख रहा होगा। इसको मैं लिख सकता हूं ये इजिली, पावर को ऊपर से लगा दिया फिर, तो ये हमें मिल गया, जितने भी चीजें हैं सब मिल गई। एक्सपोनेंट का हमारा कन्वर्जन हो गया सर्ड में, दो तरह के। क्लियर है? हम क्लियर हो जाना चाहिए ये। जैसे मैं ये लिखूं 2 टू द, ये ऑर्डर सर्ड का 3 और ये 2, देखो तो ए फार्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, दिख जा रहा है। ये मैंने बस अप्लाई किया है, इसको तुम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये बहुत ही ऐसे देख के लग रहा है कि क्या लिख दिया है, लेकिन ये फार्मूला है, इसका डेरिवेशन भी अच्छे से किया हमने, सारी चीज कर लिया, और डेरिवेशन बहुत ही क्लियर है। डेरिवेशन में क्या करना है कि m और n को तुम्हें तोड़ लेना है, m इंटू 1/n के फॉर्म में, फिर a टू द पावर m, इस फार्मूला का तुम अप्लीकेशन कर लोगे। ये कर लिया, और फिर तुम a टू द पावर m को एक नंबर मान लो, और 1/n है इसका एक्सपोनेंट, तो ये सर्ड का ऑर्डर n हो गया। यहां तुम a टू द पावर n को एक नंबर मान लो, इस वाले फॉर्म को, और फिर तुम पावर लगा दो तो ये हो गया। क्लियर है? सारी चीजें हमने देख ली, सर्ड का एक्सपोनेंट में कन्वर्जन, एक्सपोनेंट का सर्ड में कन्वर्जन, और हमें एक्सपोनेंट का फार्मूले भी, लॉज भी पता है। अब कोई भी सर्ड और एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे, क्योंकि हमें हर चीज पता हो गई, क्या क्या, सर्ड, एक्सपोनेंट और उनके नियम, उनके लॉज। ये बोल रहा 5 कॉम्बिनेशन जो लिखा है यही हुआ। क्या क्या, 1 2 फर्स्ट और सेकंड तो है ही, ये वाला जो कॉम्बिनेशन हुआ ये भी हो गया। ठीक है, ये 4 कॉम्बिनेशन हुए, ये याद रखो। देखो हमने डिराइव किया है, ये हुआ और एक ये है, ये पांचों एक ही चीज है, फार्मूला है ये। अब आते हैं नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन करते हैं शायद। हाँ ये देखो, कुछ बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। बस हमें वही सर्ड
और एक्सपोनेंट को देखना है और उनके लॉज लगाने हैं। क्लियर है? देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, सिलेबस का नहीं है, लेकिन ठीक है, फाउंडेशन कोर्स का ही समझो, लेकिन तुम इजीली कर लोगे इसको। फर्स्ट और थर्ड तो काफी आसान है, दिख रहा होगा। मैं फर्स्ट थर्ड में से एक करूंगा, सेकंड करूंगा, ठीक है? तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो 81 है, x टू द पावर 8 है, y टू द पावर 4 है, z टू द पावर 16 है। तो 81 को, इसको डिवाइड करना है इससे, तो मैं 81 को क्या लिख सकता हूं? 3 टू द पावर 4 लिख सकता हूं। देखो इजीली लिख सकता हूं, कैलकुलेट करके देखो। 3 का 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 हो गया 81। तो ये लिखना सही है। 81 को मैं 3 टू द पावर 4 लिख दिया। ये क्या है? x टू द पावर 8, फिर क्या है? y टू द पावर 4, फिर क्या है? z टू द पावर 16। ठीक है? अब देखो ये सर्ड का ऑर्डर 4 है, तो मैं इसको 1/4 लिख सकता हूं। हाँ, एकदम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? यही तो हमने अभी सीखा। और डिवाइड क्या करना है? इससे। इसमें क्या है? सर्ड का ऑर्डर 27 को मैं कन्वर्ट कर देता हूं अभी, तो देख लो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3। देख लो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स 9 इंटू 3 इज 27, तो मैं इसको 3 इंटू 3 के पावर में लिख लिया। अब देखो इसको भी मैं लिख सकता हूं 3 टू द पावर 3, x टू द पावर 3, y टू द पावर 6, z टू द पावर 9। ठीक है? सर्ड का ऑर्डर 3 है, तो मैं क्या लिख लिया? सर्ड का ऑर्डर 3 है, तो मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको 1/3 लिख लिया। अब देखो सॉल्व हो रहा है, इजी हो रहा है धीरे धीरे। एक क्लियर है? अब देखो यहां फार्मूला कौन सा लगेगा। अब बात आ गई फार्मूला लगाने की। सारे बेसिस अलग हैं, देखो, और एक्सपोनेंट यहां का, इन सबको तुम इंडिपेंडेंट बेस समझो। देखो इन सबको तुम, ये सब एक एक नंबर है, इन सबको तुम इंडिपेंडेंट बेस समझो। ठीक है? इंडिपेंडेंट बेसेज हैं ये बेस हैं। 4 इंडिपेंडेंट बेसेज हैं, और सब पे सबको मल्टीप्लाई करके क्या किया गया है? एक हमने एक्सपोनेंट लगा दिया है। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बेसेज हैं और एक एक्सपोनेंट लगा दिया। तो अब हम देखो, एक फार्मूला था हमारे पास डिफरेंट बेस का, क्या था वो लिख लेते हैं, फिर देखते हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे। लिख लेते हैं वो क्या फार्मूला था। a इंटू बी, a टू द पावर a इंटू बी टू द पावर m। देखो क्या हो जाता है? a टू द पावर b। यही फार्मूला था कि दोनों बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है। एक्सपोनेंट पावर इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पावर और एक्सपोनेंट एक ही चीज है, और सर्ड के ऑर्डर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है? क्लियर है? ये फार्मूला हमने देखा था। क्यों ये फार्मूला हमें याद आया? देखा कि यहां पे बेस डिफरेंट है, इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। इसको तुम देखो, बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट एक है, तो इधर से तुम ये फार्मूला लगा सकते हो। कैसे लगाओ? यहां तो आप बोलोगे कि यहां पे तो 4 नंबर से, आपने मुझे 2 ही नंबर का बताया था। ये तो फार्मूला 2 ही नंबर्स के लिए, 2 ही बेसिस के लिए। यहां तो बेस 4 हैं, अलग अलग हैं चारों। अब कैसे लगेगा? तो चलो मैं क्या करता हूं, 2 को कंबाइन कर देता हूं एक साथ, तब तुम देख लोगे कि 4 बेस के लिए भी फार्मूला लग जाएगा। जनरलाइज कर सकते हैं इस फार्मूला को, लंबा एक्सपैंड कर सकते हैं। देखो अभी इसी फार्मूले को फॉलो करते हैं, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूंगा। मैं इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं, रुको, इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं, फिर इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं। ठीक है? सॉल्व करते हैं। और यहां भी वही चीज हो रही है। देखो इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं, इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं। यहां भी बेसेज डिफरेंट है, और लेकिन एक्सपोनेंट एक है। देखो इस वाले फॉर्म में है, देखो इस फॉर्म में है दोनों, ऊपर का एक्सप्रेशन और नीचे का एक्सप्रेशन, ध्यान से देखना, इसी फॉर्म में है।
इन दोनों को हम एक नंबर मान लें, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड, इसको भी तुम फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो। अब देखो एकदम एग्जैक्टली इस फार्मूला के फॉर्म में आ गया, आ गया। अब सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, a टू द पावर m b टू द पावर m हो जाएगा, ए बी का होल पावर तो करो, ऊपर वाला हम न्यूमरेटर करते हैं, तो 3 टू द पावर 4 x टू द पावर 8, इसको हमने एक नंबर माना था, ठीक है, कंबाइन कर लिया था। अब क्या हो जाएगा, 1/4 हुआ, a टू द पावर m आ गया। दूसरा क्या बचा, दूसरा नंबर क्या बचा, y टू द पावर 4 इंटू z टू द पावर 16, फिर एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 1/4। देखो एग्जैक्ट ये फार्मूला हम फॉलो किए, हो गया। ऐसे ही तुम इसका क्या लिख दो, डिनोमिनेटर भी ऐसे ही लिख दो ये फार्मूला का यूज करके। तो क्या हुआ, 3 टू द पावर 3 x टू द पावर 3, ये दोनों को हमने एक नंबर लिया था, ठीक है, होल टू द पावर 1/3। अब देखो अब क्या बचा दूसरा नंबर, y टू द पावर 6 z टू द पावर 9 होल टू द पावर 1/3, ठीक है। अब देखो कुछ दिख रहा होगा। अब हम क्या लगा दें, कौन सा फार्मूला, अभी ये फार्मूला एक बार और तुम लगा दो, ठीक है, क्लियर है। अब दोनों को देखो, थोड़ा लेंदी हो रहा है लेकिन समझना है, फिर हम ऐसे ही लगा देंगे। 4 नंबर्स के लिए भी इस फार्मूला को एक्सपेंड करके लिख देंगे तो तुम इजीली लगा पाओगे। अभी 2 ही नंबर के लिए लिखा है तो थोड़ा लेंदी हो रहा है, ठीक है। इसके लिए तुम लिख दो, ये दोनों देखो बेस अलग हैं, इन नंबर को बेस मानो, जो भी नंबर है, दोनों बेस अलग हैं नंबर्स, और एक्सपोनेंट सेम है, फिर इनको एक्सपेंड करेंगे। फिर ऐसे ही देखो, ये दोनों बेस अलग हैं और लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है। ऐसे यहां भी देख सकते हो, इन दोनों में भी, इन दोनों में भी एक्सपोनेंट सेम है। अब तुम लगा दो वही फार्मूला फिर से 4 बार, यू हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला 4 टाइम्स, ठीक है, करते जाओ। चलो बहुत स्पेस ले रहा, फिर भी इसको तो सॉल्व करते ही हैं। तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर m b टू द पावर m। अब यहां एक्सपेंड करो, 3 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू x टू द पावर 8 1/4। फिर इसको भी कर लें तो क्या हो जाएगा, y टू द पावर 4 टोटल टू द पावर 1/4, z टू द पावर 16 टोटल टू द पावर 1/4, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को करते हैं, इधर से कर रहे हैं, अब डिनोमिनेटर को करते हैं। देखो 3 टू द पावर 3 पावर 1/3 इंटू x टू द पावर 3 1/3, y टू द पावर 6, दूसरे वाले में, इस वाले में अब लगा रहे हैं फार्मूला। देखो 4 जगह लगाना पड़ा, 4 पॉइंट पे हमें लगाना पड़ रहा है क्योंकि हमारा फार्मूला छोटा है। इसका एक्सपेंडेड वर्जन मैं अभी दे दूंगा, y टू द पावर 6 टू द पावर 1/3, क्लियर है, z टू द पावर 9 टोटल पावर 1/3। अब देखो सॉल्व होने के प्रोसेस में बहुत नजदीक आ गया है। अब a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर mn, ओ वाला फार्मूला लगेगा। देखो कितने फार्मूला इसमें लग रहे हैं, सारे फार्मूला तुम्हें क्लियर हो जाएंगे। अब देखो यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा, a टू द पावर m टू द पावर n, क्या सॉरी क्या होता है, a टू द पावर m n, मतलब पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो पावर को हमें मल्टीप्लाई करना, मतलब यहीं से कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, 4 इंटू 1/4, यहां पे क्या आ जाएगा, 8 है, 8 इंटू 1/4, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 2, यहां पे क्या आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, 16 इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा 4, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक है।
यहां पे भी ये कट गया, ये मल्टीप्लाई कर देना होगा, ये फार्मूला तुम्हें फिर से लगाना है हर स्टेप पे। ये कट गया, ये कट गया, ये क्या आया 2, ये क्या आएगा 9 इंटू 1/3 3। देखो आंसर क्या आ गया तुम्हारा, लिख लो 3 टू द पावर 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू 2 टू द पावर 4। यहां क्या आया 3 टू द पावर 1 एक्स स्क्वायर, फिर यहां क्या आया वाई स्क्वायर, फिर जेड क्यूब। ठीक है, यही आंसर आ गया। अब सॉल्व कर लेना। तो यहां पे तुमने देखा कि कितनी बार हमने फार्मूला को लगाया है। इस फार्मूला को लगाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आई। क्यों? क्योंकि यहां पे हम 2 डिफरेंट बेसिस के लिए कर रहे थे। इस फार्मूला को तुम चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो। देखो इसको मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूं एक नई स्लाइड पे। अभी हमने क्या दिखा था, a टू द पावर b, नो सॉरी, a टू द पावर m, और क्या था b टू द पावर m इक्वल्स a टू द पावर a इंटू b टू द पावर m। यही हमने देखा था, यही फार्मूला अप्लाई किया था। तो ऐसे भी अब तुम देख सकते हो a टू द पावर m, b टू द पावर m, c टू द पावर m, d टू द पावर m, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी टू द पावर m, यही होगा। और तुम देख लो एक्सपेंडेड वर्जन है इसका, ये जो है एक्सपेंडेड वर्जन है, कितना भी आगे कर सकते हो। यहां पे ये नंबर यहां बढ़ाते जाओगे, 3 के लिए 4 के लिए यही हुआ है। देखो अल्टीमेटली यहां पे यही हुआ है। हमने तो 2 लेके 2 नंबर से एक बार लेके किया था, लेकिन अल्टीमेटली देखो यहां पे हुआ, यहां पे हुआ, अल्टीमेटली देखो तो यहां पे सभी एक्सपेंड हो गए, वही फॉर्म में आ गए। यहां पे दोनों हैं, फिर देखो तो यही हो गया यहां पे भी। तो एक ही बार में तुम लगा सकते हो सीधे। क्या हो जाता 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4, फिर x टू द पावर 8 होल टू द पावर 1/4, यहीं पे लग जाता हो फार्मूला। तो बहुत ही इजी हो जाता। तो मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए लगाया है, और यहां से फार्मूला भी आ गया कि ये फार्मूला होता है एक्सपेंडेड वर्जन। इस फार्मूला को ये याद रखना, a टू द पावर m, b टू द पावर m, c टू द पावर m, d टू द पावर m। तो ऐसे ही a इंटू बी इंटू सी इंटू डी टू द पावर m हो जाएगा। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन इसमें से करते हैं, ये वाला करते हैं। इसका मैं ट्रिक बता देता हूं करना क्या है तुम्हें। ये थोड़ा लेंदी है, उससे छोटा ही होगा। देखते हैं तुम्हें करना क्या है। यहां पे तुम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दो, रूट एक्स को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा x टू द पावर 1/2। बस तुम अंदर रहो इस रूट के, x टू द पावर 1/2 और x स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 1/2 क्या हो जाएगा। चलो सॉल्व ही कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे या पिछली वाली स्लाइड पे ही, अगली वाली स्लाइड पे लिख लेते हैं। क्या है x टू द पावर 4, फिर ठीक है ऐसे है, x यहां 5 है, फिर x टू द पावर 4 है, फिर यहां 3 है, फिर x स्क्वायर है। ऐसे ही था शायद, देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं, यही है शायद। x टू द पावर 4, अच्छा 3 है, सॉरी उस स्लाइड पे आते हैं। यहां से स्टार्ट होगा, 1 मिनट। कहां गया भाई? हाँ हाँ ठीक है। यहां पे 4 है, इसको वाइप ही कर लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं। यहां पे था 5,
फिर है x टू द पावर 4, फिर आ गया 4 ऑर्डर सर्ड का, फिर यहाँ पे है x टू द पावर 3, फिर ऑर्डर आ गया मेरे सर्ड का 3, फिर है x स्क्वायर, देख रहे हो, फिर यहाँ पे है ऑर्डर 2 हो गया, फिर x हो गया। ठीक है, 2 को हम लिखते नहीं, लिख दिया कोई बात नहीं। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। तो मैं इसके अंदर से चलता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर 1/2 लिख सकता हूं। अब किसका मल्टीप्लिकेशन है, अंदर देखो, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन है। एक तरह से देखो तो रूट एक्स मीन्स x टू द पावर 1/2 और ये x स्क्वायर, x इंटू x टू द पावर 1/2 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, पावर ऐड हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स a टू द पावर m प्लस n। यहां क्या फार्मूला लग रहा है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स a टू द पावर m प्लस n। ये फार्मूला लगा दो तो x क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, क्या आया, यहाँ स्क्वायर है तो ये ध्यान रखना है कि तुम स्क्वायर से कर रहे हो। ठीक है, तो ये 2, ठीक है, क्या आ जाएगा 5/2। तो अब इस पूरी जगह मैं लिख सकता हूं 5/2। ठीक है, यहां इनकी जगह इसको मैं वाइट से कर दूं तो इन पूरी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 5/x टू द पावर 5/2 लिख दिया। चलो लिख के देखते हैं, फिर से इस क्वेश्चन को लिख देते हैं क्लैरिटी के लिए, नहीं तो मिक्स हो जा रहा है। ठीक है, यहां 5 है, x टू द पावर 4 है, x क्यूब है, ये हमने क्या निकाला था, इसके क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 5/2 लिख दिया। छोटा हो गया क्वेश्चन, देखो अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं छोटा करते हुए, सर्ड को एक्सपोनेंट में बदल के फिर एक्सपोनेंट का लॉ लगा रहे हैं। देखो यहां पे क्या प्रोसेस है, सर्ड को एक्सपोनेंट में बदला, फिर लॉ लगाया, लॉज फार्मूले, ठीक है, अप्लाइंग, यही प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, कि सर्ड को हम एक्सपोनेंट में बदल रहे हैं, एक्सपोनेंट पे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, फार्मूले ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर रहे हैं, बस ये थोड़ा केयरफुल होके करना है। अब देखो यही काम फिर से कर लो। अब देखो x टू द पावर 5/2 है और इसका क्या है, ये क्यूब रूट है, इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 1/3, पता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं, इस पूरे नंबर को मैं लिख सकता हूं x टू द पावर 5/2 और इसका क्यूब रूट है, यहां पे इस साइड का ऑर्डर 3 है तो 1/3 आ जाएगा इजिली। अब मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा, a टू द पावर m टू द पावर n मीन्स a टू द पावर mn। यहां फार्मूला लग गया, देखो कन्वर्ट करने के बाद फार्मूला लग रहा है, देखो बस वही स्टेप हर जगह हो रहा है। तो क्या हुआ, कर दो, x टू द पावर 5/2 इंटू 1/3, क्या आ गया, x टू द पावर 5/6। क्लियर हुआ, इतना बड़ा एक्सप्रेशन इसमें बदल गया। कौन सा फार्मूला लगा, a टू द पावर m, मैं हर स्टेप और हर फार्मूला लिख दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फार्मूला व्हाइट में लिखा है, ये फार्मूला अप्लाई हुआ है। क्लियर, अब देखो ये और छोटा हो गया क्वेश्चन। अब मैं इसको लिख दूं तो क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर 4, ऐसे लिख दूं, ये 5 है, यहां 4, अब क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, x टू द पावर 5/6, इस पूरे की वैल्यू हमारी आ गई x टू द पावर 5/6।
अब देखो फिर यहां फार्मूला एक लगाओ, क्या लगाओगे, ए टू द पावर एम और ए टू द पावर एन को यहां पावर जुड़ जाएगा। अब देख लो पावर ऐड हो जाता है, भाई फार्मूला इतना आ जाना चाहिए तुम्हें। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को एक्स टू द पावर 3 + 5/6 लिख लो। तो x, इसको मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर 3 + 5/6 क्या आया, 23/6। तो आ जाएगा x टू द पावर 23/6। देख लेना हो क्या रहा है, स्टेप बस ध्यान रखो, हर स्टेप पे तुम्हें सर्ट को एक्सपोनेंट में बदल के उस पे एक्सपोनेंट का लॉ लगाना है। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि लॉ कौन सा लगेगा। यहां पे तो हर बार x ही है, बेस 1 है, तो बेस 1 वाला अलग अलग एक्सपोनेंट जहां होता है वो वाला फार्मूला लगेगा। बस तुम्हें फार्मूला लगाना देखना है। अब क्या हो गया मेरा, ये पूरा अंदर का एक्सप्रेशन क्या हो गया, x टू द पावर 23/6। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, पूरे एक्सप्रेशन को 5x टू द पावर 4, यहां 4, ये क्या हो गया x टू द पावर 23/6। क्लियर है, देखो छोटा होता जा रहा है। अब फिर x टू द पावर 23/6 है और इसका ऑर्डर क्या है सर्ट का 4, तो मैं 1/4 कर दूंगा इसको। देखो मैं अब यहां कर रहा हूं, ध्यान रखना स्पेस बहुत कम हो गया, फिर भी अब तो सॉल्व ही हो गया है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं पूरे एक्सप्रेशन को 5x टू द पावर 4। देखो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, इस सर्ट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं एक्सपोनेंट में। तो क्या हो गया, x टू द पावर 23/6 टू द पावर 1/4। तो अल्टीमेटली क्या आया, x टू द पावर 4 a टू द पावर m इंटू n, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m होल का पावर n। तो क्या हो गया, a टू द पावर m इंटू n, यहां पे भी फार्मूला लग गया। तो ये आ जाएगा तुम्हारा x टू द पावर 23/24। ठीक है, यहां पे 5 है सर्ट का ऑर्डर। अब तो इजी हो गया। अब क्या करो, फिर इन दोनों का पावर जोड़ दो, वही है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n मीन्स a टू द पावर m प्लस n। फिर यहां फार्मूला देखो, हर बार फार्मूला लगाना है और फार्मूला तुम्हें अब तक याद हो जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए कैसे लगाना है। मल्टीप्लिकेशन हो, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, बस कर दो ऐड। तो क्या आया, 4 + 23/4 करना है। तो क्या आ जाएगा 119 x टू द पावर 119। ये देख लेना 24 4 जा 96, 96 + 23 119/24। इसका पावर है 5, सर्ट का ऑर्डर है 5। फिर अब इसको अल्टीमेटली हो ही गया। अब इसका क्या हो जाएगा, होल टू द पावर 1/5। इसको कन्वर्ट करोगे तो 1/5 का फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके इसमें। इसको अच्छे से लिख ही देता हूं, यही तुम्हारा आंसर आ गया। ये मल्टीप्लिकेशन कर लेना, क्या आ गया, x टू द पावर 119/120। देखो इतने बड़े एक्सप्रेशन का इतना छोटा सोल्यूशन आया और कितना लेंदी है, लेकिन इसमें सारे एप्लीकेशन हो गए तुम्हारे फार्मूले के। देखो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जाके घर पे एक होमवर्क की तरफ फिर से करना और सारे स्टेप्स दिए हुए हैं तब देखना, सारे फार्मूला एक जगह लिखो। देखो इन दोनों क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में सारे फार्मूला तुम्हारे यूज हो गए, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं यूज हुआ हो। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तुम ये होमवर्क है, ठीक है। ये तुम्हारे फिर सर्ट्स के भी क्वेश्चन हो गए, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी। बस बेसिक फार्मूला पे तुम्हें स्टिक करना है। ये तुम्हें की दिया हुआ है, करना क्या है ये देखना ध्यान। सर्ट को एक्सपोनेंट में बदलो, एक्सपोनेंट पे अप्लाई करो अप्लाइंग लॉज और फार्मूला ऑफ एक्सपोनेंट्स। अंदर से बाहर की तरफ जाओ जब जैसी नीड हो। एक क्लियर हुआ।
और एक फार्मूला ये भी तुम्हें दे दिया गया। ये क्या है? फार्मूला है, एक्सपेंडेड वर्जन है। इस फार्मूला का ये तुम्हें पता है, इसका एक्सपेंडेड वर्जन है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। सॉरी, तो पूरा डिटेल डिस्कशन हो गया एक्सपोनेंट का, सर्ड का। अब आते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करते हैं। ये किस चीज का क्वेश्चन है? एक्सपोनेंट का। उसमें सर्ड से एक्सपोनेंट गए थे, ये तो बहुत ही सिंपल होगा। कोई एक मैं कर देता हूं, सेकंड वाला ही कर देता हूं, ठीक है? सेकंड वाला मैं करता हूं, x टू द पावर p बाई x टू द पावर q होल टू द पावर p प्लस q, ठीक है? हमने क्या फार्मूला पढ़ा था? a टू द पावर b होल टू द पावर m मीन्स a टू द पावर m b टू द पावर m, यही पढ़ा था। लगाओ इसको, क्या हो जाएगा? x, नहीं इसमें तो पहले अंदर ही सॉल्व कर सकते हो, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये लगाओगे तो लेंदी होगा। देखो ध्यान से देखो, सॉरी, अब अंदर ही तुम इसके ही अंदर काम करो। देखो x टू द पावर क्या है? p x टू द पावर q, तो हमने ये भी पढ़ा था, a टू द पावर m a टू द पावर n इक्वल्स a टू द पावर m माइनस n। ये लगा दो ये फार्मूला इसके अंदर, इसके अंदर भी लग सकता है। देखो बेसेज आर इक्वल, बेस इक्वल है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, यहां बेस इक्वल है, ये फार्मूला लगेगा तीनों के अंदर। बाहर छोड़ दो पावर क्या है, तुम इंडिपेंडेंट हो। इसको एक ब्रैकेट समझो, ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन करना है करो तुम, फार्मूला वाला या कुछ भी करो, फिर उसके ऊपर तुम पावर लगाते जाओ, ये वाला। क्लियर है? यही मैथमेटिक्स की ब्यूटी है कि मतलब ये जो ऑर्डर है, कम्यूटेटिव ऑर्डर जो बोलते हैं जिसको, कि a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, इसमें भी वही है कि तुम इसको पहले सॉल्व करो, फिर इसको करो, या इसको करके इसको करो, ठीक है? ऐसे 2 टू द पावर 3 है और 3, ठीक है? तो तुम इसको सॉल्व करके ये कर सकते हो। क्लियर है? तो ऐसे ही इसको हम सॉल्व करते हैं। करें तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर p माइनस क्यू, तो लिख लो इसको। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या हो गया? x टू द पावर p माइनस क्यू, यह फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये फार्मूला है, ठीक है? x टू द पावर p माइनस क्यू, टोटल टू द पावर क्या हुआ? p प्लस क्यू। सेकेंड स्टेप क्या है? x टू द पावर q माइनस r, ठीक है? बस देख लो कि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होता है और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, बस लिख लो। मल्टीप्लिकेशन में पावर पावर्स जो होते हैं ऐड होते हैं, ठीक है? और डिवीजन में लिख दिया मैंने ये फार्मूला का ऐसे कि कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है? डिवीजन में क्या होता है? पावर्स सब्ट्रैक्ट, समझ जाओ, जिससे डिवाइड करोगे उसका पावर जिस डिविडेंड के पावर से सब्ट्रैक्ट कर लोगे। यहां पे क्या कर रहे हो? q माइनस आर, q से x बाई क्यू है, x पावर q बाई x पावर r है, तो q से r, तुम q से r सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है? बेस सेम होना चाहिए। एक ही है, ये कर लोगे तो बार बार फार्मूला याद करना या फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें दिखता जाएगा कि हमें स्टेप क्या लेना है, तुरंत तुम लगा दोगे। ये कर दिया, फिर इसका कर दो, क्या हुआ? x q माइनस आर, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट हुआ पावर। अब देखो यहां क्या हो जाएगा? x टू द पावर r माइनस पी, डिवीजन है r से p घटा, ठीक है? होल टू द पावर r प्लस पी, ठीक है? अब देखो a टू द पावर किस फॉर्म में आ गया? a टू द पावर m इंटू n, तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर mn। यहां क्या फार्मूला लग गया? a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल्स a टू द पावर mn।
ये फार्मूला लग गया, देख लो, ये इक्वल का साइन है, जेड तरह दिख रहा है, ठीक है, ये इक्वल का साइन है, ठीक है, ये तुम्हें इजीली दिख गया। अब कर दो, क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो लिख लेते हैं x टू द पावर p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, फिर क्या हुआ x टू द पावर q माइनस आर, q प्लस आर, x टू द पावर क्या है r माइनस p, r प्लस p, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, आइडेंटिटी है, आगे हम पढ़ेंगे, वैसे भी तुम 7th 8th अलजेब्रा में इसको पढ़ते आ रहे हो, ये क्लियर होनी चाहिए बात। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, x टू द पावर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर x टू द पावर, ये देखो q माइनस आर, q प्लस आर, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर ये देखो x टू द पावर r माइनस पी, r प्लस पी, मल्टीप्लीकेशन इनका, तो क्या हो गया r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो हमने क्या फार्मूला देखा था कि x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n हो तो हम जोड़ लेते हैं पावर, x टू द पावर m प्लस n हो जाता है, तो उस फार्मूला का भी एक्सटेंडेड वर्जन ये होता है x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, फिर क्या कर सकते हैं, x टू द पावर कुछ और मान लो, o कर लो, x टू द पावर p, फोर लिख लो, 4 टर्म्स, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर m प्लस n प्लस o प्लस p। ये देखो, ये जो फार्मूला था x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल्स x टू द पावर m प्लस n, इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। तो यही लगा दो, इसमें 3 ही है तो तीनों को ऐड कर दो, क्या होगा x टू द पावर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस, पावर जुड़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो, देखो मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो, ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर्स ऐड, पावर्स को ऐड कर रहे हैं, क्यू स्क्वायर देखो, ऐड करके देखो, पी स्क्वायर इससे कट गया, क्यू स्क्वायर इससे कट गया, आर स्क्वायर इससे कट हो गया, मिला क्या हमें एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द ए टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो एक्स टू द पावर 0 भी 1 हुआ, ठीक है, ये हो गया 1, आंसर क्या है तुम्हारा 1। देखो इतना लेंदी क्वेश्चन और आंसर आया 1, इसमें बहुत सारे फार्मूलाज का यूज हुआ है, और तुमने ये रिजल्ट भी जाना कि ये मल्टीप्लिकेशन है बहुत तो पावर ऐड कर दो, डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, बेस सेम है तो, और इस टाइप का कोई आए तो तुम इस फार्मूला को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं कुछ, अब हमने सर्ट पढ़ा था, पावर पढ़ा, तो फिर इन सब का हम यूज करते हैं, देखते हैं कि ये सब कैसे इफेक्ट डालते हैं किसी नंबर की वैल्यू पे, किसी नंबर पे हम पावर रख दें, कोई सर्ट लगा दें, किसी ऑर्डर का सर्ट लगा दें, या कोई एक्सपोनेंट लगा दें 3 टू द पावर 1/7, तो उनकी वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है, तो वो कैसे चेक करेंगे, हम ऑर्डर लिखते हैं, क्या है इस क्वेश्चन से हम समझेंगे, राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं, 4 इंटू √5, ये देखो फर्स्ट नंबर, इन सबको तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़े, इंक्रीजिंग ऑर्डर यही होता है, फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, उसी में तुम सीख जाओगे कि कंपैरिजन कैसे करते हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स इन सर्ट या एक्सपोनेंट, यही कंपेयर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, इसलिए कर रहे हैं।
और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुम इतनी थ्योरी पढ़े सर्ट्स का, एक्सपोनेंट का, इतने लॉज पढ़े, तो उनका यूज भी होना चाहिए और इसमें तुम्हें यूसेज दिखेगा, यू विल सी। तो हम फर्स्ट से शुरू करते हैं, देखना कि क्या यूसेज है और कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो 4√5 है। ठीक है, 4√5, 5√3, 10। अब देखो कंपेयर करने के लिए तुम कर क्या सकते हो कि सारे नंबर्स को, फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, याद रखो, लिख ही लेते हैं। 4√5, 5√3, 10, 3√7, 6√2। इन्हीं को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ऐसे देख के हम बता नहीं सकते, और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे बहुत लेंदी होगा, और वो पेडेस्ट्रियन मेथड है, ये मतलब मैथमेटिक्स के लिए अच्छा नहीं है कि तुम मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हो, तुम नॉर्मल कैलकुलेटर से कुछ भी कर रहे हो, दुकान वाली मैथमेटिक्स कर रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें हम क्या करें, एक तो हम ये सोचो कि ये कर सकते हैं कि हम कंपेयर नंबर का करते हैं, तो सर्ड, सारे नंबर जब सर्ड में आ जाएं, एक ही टाइप के सर्ड में, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखो कि मान लो कि ए, कोई भी नंबर ए है, जैसे मैंने पहले बताया था, ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 नंबर्स को, और तीनों 0 से बड़े हैं, ये मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि मैं जब सर्ट लूंगा तो वो डिफाइन नहीं रहता है, इमेजिनरी हो जाता है, तो हमारे उस सिलेबस से बाहर है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ए और बी और सी तीनों 0 से ग्रेटर हैं या 0 हैं। ठीक है, ये लिमिटेशन है हमारे सिलेबस की। ठीक है, अब मैं ये करूं, ये कहूं तो ये रिजल्ट सही है क्या? ऐसा होता है, ये समझ लो कि सर्ड, कोई भी नंबर का ऑर्डर, उसके किसी भी ऑर्डर का सर्ड लेने पे, मतलब तुम ये भी कर सकते हो, ऑर्डर चेंज नहीं होता है। एक ये हुआ, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो क्या? इसको तुम लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। यही है ना, एक ही चीज है, सर्ट का ऑर्डर है, हमने 1/3 के पार्ट में कर लिया। कुछ भी कर लो, a⁴ 1/4 भी करो, तब भी ये ऑर्डर चेंज नहीं होता है। कुछ भी तुम लिख लो एक्सपोनेंट। ठीक है, ये ऑर्डर है तो दिस ऑर्डर विल मेंटेन, ये समझ लेना है। यहां पे a, b, c तीनों ग्रेटर देन 0 या 0 हैं। एक साथ लिखने का तरीका है, प्लस माइनस लिख देते हैं, ग्रेटर और इक्वल को एक साथ कंबाइन कर दिए। कहने का मतलब ए या तो 0 है या 0 से बड़े हैं, 0 से छोटे नहीं है। ठीक है, ये समझ लिया तुमने। ये तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। ऐसे मान लो कि क्या करें वेरीफाई, जैसे मान लो 27 है और 8 है, इनका तुम 27⁻1, ये ग्रेटर है इससे, मैं बोलूं ये ग्रेटर है, सही बात है। देख लो क्या आ जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन 2, ये वेरीफाई हुआ। 27 का क्यूब रूट 3 आएगा, 8 का क्यूब रूट क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये तुम्हें समझना है कि ये वैलिड होता है। बस क्या होना चाहिए कि नंबर, कोई भी नंबर इसमें 0 से छोटा नहीं, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, नो नंबर शुड बी निगेटिव, एंड दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर एनी ऑर्डर ऑफ सर्ट। देखा मैंने 4 तक लिखा है, 5, 6 जो भी लिखो, ये क्लियर है। 2 नंबर, कितने भी नंबर हो, तुम 2 नंबर के लिए समझ लो, एग्जांपल से मैंने 2 नंबर के लिए दिखाया है। ये ऑर्डर देखो, ये इंक्रीजिंग में है तो ये भी इंक्रीजिंग में है, क्लियर है। ये तुम 1 से छोटे नंबर्स के लिए भी देख सकते हो। देखो ऐसे 1/8 ले लें और 1/27, 1/8 इज ग्रेटर देन 1/27, ये तो पता ही होगा 1 का, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई वो नहीं है। अब मैं 1/3 इसका करता हूं, इसका क्या करता हूं, क्यूब रूट लेता हूं, मींस 1/3 एक्सपोनेंट करता हूं, तो क्या आ जाएगा 1/2 ग्रेटर देन 1/3, क्लियर है। इसका मैंने क्या किया है, क्यूब रूट ले लिया है। ठीक है, तो तुमको ये पता चल गया कि तुम्हें कंफ्यूजन रहा होगा कि 1 से छोटे नंबर्स का क्या होगा, तो वो भी वैलिड है ये। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया।
इस रिजल्ट का यूज होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने में, तो इसको समझ लेना, ये बहुत जगह यूज होता है, ये समझना बहुत जरूरी है कि नंबर का जो ऑर्डर है वो रूट लेने से, कोई भी ऑर्डर का रूट या एक्सपोनेंट लेने से, पावर लेने से वो ऑर्डर चेंज नहीं होने वाला है, गिवन दैट नंबर्स आर पॉजिटिव, नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए। यहां पे देख लो, ये ऑर्डर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तुम 1/3 लो, कोई भी ऑर्डर का तुम रूट लो, क्यूब रूट लो, स्क्वायर रूट लो, जो भी लेना है, देख ही रहे हो। तो अब फिर एक नई स्लाइड बनाते हैं रिजल्ट के तौर पे, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं एक नई स्लाइड बनाता हूं, यही नंबर लिख लेता हूं। क्या है ये नंबर? 4 × √5, 5 × √3, 10। 4 × √5, 5 × √3 क्या था देखते हैं। 10, 3 × √7, 10, 3 × √7, और क्या था 6 × √2, 6 × √2। इन्हीं नंबर को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मैं क्या करूं कि 4 को, मैं सारे नंबर्स को क्या करता हूं कि रूट के अंदर लेते जाता हूं, तब कंपेयर करना आसान हो जाएगा। हमने देखा था कि रूट वाले नंबर को हम कंपेयर कर सकते हैं, रूट का ऑर्डर एक हो तो, रूट का ऑर्डर मतलब सेम हो, एक का मतलब सेम हो, बराबर हो, इक्वल हो, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि इस 4 को मैं इसके अंदर लाने की कोशिश करूंगा। कैसे ला सकता हूं देखो, मैं 4 को इसके अंदर लाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर आने के लिए क्या होगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा अंदर आके, इसको मैं लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि इसको देखो बाहर तुम ले जाओ तो ये 4 हो जाएगा, क्लियरली दिख रहा है। जब रूट, ये 4 की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ये जब रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे देखो तुम 4 को तुम लिख सकते हो, यही काम मैंने किया है, ठीक है। अब तो क्लियर हुआ, 4 को तुम लिख सकते हो √4 स्क्वायर, वही हमने किया है। 4 को अंदर ले गए हम तो √4 स्क्वायर। ऐसे ही 5 को मैं अंदर ले गया तो क्या हुआ 3 × 5 स्क्वायर। 10 को भी मुझे रूट में लिखना होगा, तो क्या लिख सकता हूं, एक ही, सबको सेम ऑर्डर के रूट में लिखना है। वी हैव टू राइट ऑल दीज नंबर्स इन सेम ऑर्डर ऑफ रूट। तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 लिख सकता हूं इजिली। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 7 × 3 स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 × 6 स्क्वायर। 6 अंदर या रूट में, रूट के अंदर जाएगा तो कोई भी नंबर स्क्वायर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसका रीजन भी हमने देख लिया। अब देखो कर लो, इसको लिख दो, क्या हुआ 80, ये क्या हुआ 75, ये क्या हुआ 100, ये क्या हुआ कैलकुलेट करो 63, ये क्या हुआ 72, ठीक है। अब देखो बहुत ही इजी हो गया, तुम्हें नंबर का ऑर्डर दिख रहा है कि नंबर किस ऑर्डर में है, रूट को छोड़ो, नंबर किस ऑर्डर में है लिख दो। सबसे छोटा वाला लिख दिया 63, फिर क्या आएगा 72, फिर क्या आएगा 75, फिर क्या आएगा 80, फिर क्या आएगा 100, ठीक है। लिख लिया हमने, रूट ले लो, रूट से ऑर्डर चेंज नहीं होगा, हमने देखा था। तो क्या हुआ 63, 72, 75, 80, 100। अब तुम मैच कर लो, 63 किसका था, 63 तुम्हारा था, किस वाले का था, इसका था। ये तो मैच कर ही सकते हो ना, फिर से कैलकुलेट करने से मतलब क्या है, फिर से तुम इसको 63 को क्या लिखोगे, तो ये प्रॉब्लम आएगी। 7 × 9 लिखोगे, फिर 9 को रूट से बाहर ले जाओगे, तो एकाएक तुम देख लो कि तुम किसको किससे कन्वर्ट किए हो, तो देख लो ऐसे।
हमने क्या किया था कन्वर्ट, 63 किसका आया था, इसका आया था, ठीक है। तो मैं लिख दूं 3 इंटू √7 इज लेस देन 72 किसका आया था, इसका आया था। ठीक है, 75 किसका आया था, देखो 75 हमारा आया था, इसका 5 80 किसका आया था, पहले वाले का आया था 4 और 100 का 10 हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी नंबर 10 निकल के आई। ठीक है, यह तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें हमने किया क्या कि सबको सेम रूट में ला दिया, सेम ऑर्डर के रूट में सारे नंबर्स को। उसके लिए हमने ये टेक्निक यूज की कि रूट में जाओगे भाई तो स्क्वायर हो जाओगे, स्क्वायर रूट में जाओगे तो स्क्वायर हो जाओगे, ठीक है। क्यूब रूट में जाओगे तो क्यूब हो जाओगे, फोर्थ वाले रूट में जाओगे, इसका ऑर्डर 4 हुआ तो तुम्हारा फोर्थ ऑर्डर तुम्हारा भी अंदर हो जाओगे तुम। उसमें जाने की कंडीशन ये है, क्यों है, क्योंकि देखो दिख गया। अब तुम्हें क्यूब रूट में भी दिया रहता है यहां पे, तब भी तुम कर सकते। मान लो कि यहां पे क्यूब रो होता, ये क्यूब होता, ये क्यूब होता, तुम 4 को अंदर ले जाते तो 4 क्यूब लिखते। समझ में आया। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या यूज हुआ है कि सबको एक ऑर्डर के सर्ड में कर देना है, और जब तुम सर्ड के बाहर वाला नंबर सर्ड के अंदर घुसाओगे, अंदर ले जाओगे, तो उसे यदि सर्ड का ऑर्डर 2 है तो स्क्वायर करोगे, 3 है तो क्यूब करोगे, सो ऑन सो फोर्थ। ये क्लियर हो गया। अब सेकंड सवाल क्या था, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन पे कंपैरिजन वाला जो था। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था, एक स्लाइड बना लेते हैं उसके लिए, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा था, लिख लेते हैं उसको, क्या था देखते हैं क्या था। पिछली स्लाइड में था वो हमारे, ये था 3, 5, 8, इनको कंपेयर करना, सेकंड वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो ये कंपेयर करना था √3 क्यूब √5 फोर्थ √8। ऐसे कंपेयर करके देखो, नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। वैल्यू निकालो, वैल्यू भी क्यूब रूट का किसी ने नहीं सिखाया है, पॉसिबल ही नहीं है निकालना क्यूब रूट की वैल्यू जब डेसिमल फॉर्म में चल जाए। 27 है तो तुम निकाल सकते हो 3 आएगा, लेकिन इसमें नहीं पॉसिबल है। तो इसमें तुम कर क्या सकते हो, देखो उसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले सवाल में हमने सर्ड के अंदर सारे नंबर्स को ला दिया था। सर्ड के अंदर लाने के लिए हमने क्या किया था कि जो सर्ड के बाहर नंबर हैं उनको अंदर लाने पे वो स्क्वायर हो गए थे, क्योंकि सर्ड का ऑर्डर 2 था। सर्ड का ऑर्डर 3 रहता तो जो नंबर अंदर आते वो क्यूब हो जाते, उनका हमें क्यूब करना पड़ता अंदर लाने के लिए। क्लियर है। इसमें क्या है कि हमारे सर्ड के ऑर्डर ही डिफरेंट है, वहां सर्ड एक ही टाइप का था, कुछ नंबर सर्ड से बाहर थे तो उनको हमने सर्ड में ला दिया और फिर कंपेयर कर दिया, क्योंकि हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि A इज ग्रेटर देन B, देन एनी ऑर्डर ऑफ सर्ड ऑफ A वुड बी ग्रेटर देन एनी ऑर्डर ऑफ सर्ड ऑफ B। किसी भी ऑर्डर का सर्ड हो A वुड बी ग्रेटर देन B, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी एक्सपोनेंट हो, A ग्रेटर देन B है तो A का कोई भी एक्सपोनेंट हो वो बड़ा होगा B के एक्सपोनेंट से। A एक्सपोनेंट 1/n वुड बी ग्रेटर देन B एक्सपोनेंट 1/n, ऐसे लिख लो। A मान लो A इज ग्रेटर देन B तो क्या होगा, यही बताया गया था, ठीक है। ये 3 या 4 या कितने भी नंबर्स हो उनके लिए होल्ड करेगा, ठीक है। इसी को हम लिखते हैं, यहां पे A और B ये हैं, ठीक है, 0 नहीं है, निगेटिव नहीं है, निगेटिव पे डिफाइन नहीं हो पाता है, वो इमेजिनरी में चला जाता है, वो आउट ऑफ सिलेबस है। 11th 12th में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से डिटेल में बताया था, लेकिन फिर भी लिख लिया कि तुम्हें याद रहे। अब देखो इसमें, अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें मैं ये कर सकता हूं कि
सर्ड का ऑर्डर बराबर कर लूं, सर्ड का ऑर्डर बराबर कर लूं, ये हम कर सकते हैं, तभी कंपेयर हो पाएगा। देखो जब सर्ड का ऑर्डर है बराबर है, यहां पे इक्वल है सर्ड का ऑर्डर, तो तुम कंपेयर कर पा रहे हो दो नंबर्स को। क्लियर है? सर्ड का ऑर्डर इक्वल करके तुम कंपेयर कर लोगे इजिली। जो नंबर बड़ा होगा वही इस सर्ड लगने के बाद, ये एक्सपोनेंट लगने के बाद, सर्ड एक्सपोनेंट ये सब चीज एक ही है। ये क्लियर हो गया है अच्छे से। तो सर्ड लगने के बाद, एक्सपोनेंट लगने के बाद, कुछ भी हो, पहले a इज ग्रेटर देन b, तो a टू द पावर 1/3 भी b टू द पावर 1/3 से बड़ा होगा। 1/3 माइनस नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हमारा क्या होगा स्टेप, वी हैव टू इक्वलाइज ऑर्डर ऑफ सर्ड, order of surd, or in other words we have to equalize order of, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। यही है, we have to equalize एक्सपोनेंट। ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट, इनको इक्वलाइज करना, तो तुम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लो, इजी हो जाएगा। सर्ड में दिख नहीं रहा है, कैसे हम इक्वलाइज करें, सर्ड का ऑर्डर ही अलग अलग है, तो कैसे हम इक्वलाइज करें, दिख नहीं रहा है। तो चलो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने का थोड़ा बेनिफिट, तो लिख लो 3 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखोगे 1/2, इजी है। ऑर्डर ऑफ सर्ड 2 है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में 3 टू द पावर 1/2, ठीक है। इसको लिख लो 5 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/3। क्लियर है? इसको लिख लो 8 टू द पावर 1/4। क्लियर हो गया? अब देखो, अब हमें क्या करना है, इन एक्सपोनेंट्स को इक्वलाइज करना है। हमारे एक्सपोनेंट क्या हैं, 1/2, 1/3 एंड 1/4। इन्हीं को हमें इक्वलाइज करना है, ठीक है। तो देखो एक ट्रिक या मेथड देख लो। हम क्या करें कि इन सर्ड्स के जो इन एक्सपोनेंट को लिखें एक जगह, और इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनके डिनोमिनेटर का, ठीक है। 1/2 लो, 1/2 है सर्ड या एक्सपोनेंट, 1/3 है, और क्या है 1/4। ये दिख रहा है, इसका ए है एक्सपोनेंट, इसका ए है, इसका ए है, ठीक है। इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर का, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 कितना आ जाएगा, एलसीएम निकाल लो। 2, 3, 4 का बहुत ही इजी है, 12 आएगा। एलसीएम 2, 3, 4 का 12 आएगा, ठीक है। ये मेरा 12 हो गया। अब तुम क्या करो कि इस एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन कर दो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तुम्हें पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में किसी भी नंबर का तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर विल रिमेन अनचेंज्ड। तो मैं कर सकता हूं 1/2 इंटू 12/12, ठीक है। 12/12 मतलब 1 ही हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। 1/3 इंटू 12/12, 1/4 इंटू 12/12, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इसको मैं लिख सकता हूं 6/12, 4/12, देखो, और क्या लिख सकता हूं 3/12 लिख सकता हूं। देखो अब डिनोमिनेटर इक्वलाइज हो गया। पहले हमने क्या कर लिया, डिनोमिनेटर इक्वलाइज। डिनोमिनेटर इक्वलाइज हम नंबर कंपेयर करने में भी करते हैं, ठीक है। इन तीनों नंबर्स को तुम कंपेयर करते तब भी तुम डिनोमिनेटर इक्वलाइज करके कर सकते हो। तो हमने डिनोमिनेटर इक्वलाइज कर लिया, ठीक है। न्यूमरेटर अभी भी डिफरेंट है। चलो अब इन सबको, ये और ये दोनों एक ही नंबर हैं, एग्री। ऐसे ही ये और ये एक ही नंबर हैं,
बस लिखने का तरीका अलग है, नाम अलग है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। देखो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम का हर नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन किया। क्यों किया? कि मुझे इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना था। डिनोमिनेटर इक्वल करने का कई सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर इक्वल करने का तरीका होता है, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब देखो, अब हम 3 के पावर जो 1/2 है इसकी जगह पे 6/12 लिख देते हैं, ठीक है। 3 टू द पावर 6/12 लिख दिया। फिर रिजल्टिंग नंबर क्या हुआ? 5 टू द पावर 5 टू द पावर क्या हो जाएगा? 4/12 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 8 टू द पावर 3/12। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप देखो ध्यान से, ये मैंने कुछ नहीं किया, इस फॉर्म में लिख दिया। एलसीएम लिया, एलसीएम का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लिकेशन किया, इस फॉर्म में आ गया। ये तो मैंने दिखाया है कि हमने किया क्या है। अब देखो कुछ दिख रहा होगा तुम्हें। अब तुम कुछ लॉ लगाओ एक्सपोनेंट के। ये 6 है, 6/12। अब एक्सपोनेंट के कुछ लॉ लगाओ। हमें ऐसा करना है कि ये जो 6 नंबर है या ये जो 4 है, देखो मैं इसको मार्क कर देता हूं। ये जो तुम्हारा ये नंबर्स हैं, ये 6, 4 और 3, इसको किसी तरह मैं अंदर लेते जाऊं ब्रैकेट के, तो फिर तो मेरा जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल हो जाएगा। फिर मैं इजीली कंपेयर कर लूंगा। जब भी एक्सपोनेंट्स इक्वल होंगे, व्हेनेवर आवर एक्सपोनेंट्स बिकम इक्वल, वी कैन इजीली कंपेयर दीज नंबर्स। एग्री? ठीक है। तो उसको करने के लिए इस 6, इस 4 और इस 3 को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाने के लिए हमें कोई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाना पड़ेगा। वो हमें पता है क्या है, वो नॉर्मल सा लॉ है, कई बार करते आए हो। a टू द पावर m इंटू n इक्वल्स a टू द पावर m होल टू द पावर n। ये फार्मूला पता है? फार्मूला, लॉ, जो भी बोलो, ये पता है हमें, ये हमें पता है। अब इसी फार्मूला को लगाओ। कैसे लगा सकते हो? अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 3 टू द पावर 6 इंटू 1/12 लिख सकता हूं इजीली। हाँ, 6/12 को 6 इंटू 1/12 लिखो। ए डॉट मल्टीप्लिकेशन साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 5 टू द पावर 4 इंटू 1/12। क्लियर है? इसको मैं लिख सकता हूं 8 टू द पावर 3 इंटू 1/12। अब देखो, अब दिख रहा होगा तुम्हें। अब मैं क्या करूं? m को अंदर ले जा सकता हूं। देखो, a टू द पावर m इंटू n, 3 टू द पावर 6 इंटू 1/12 है। तो मैं क्या करूं? इजली लिख सकता हूं वही फार्मूला, 3 टू द पावर 6 होल टू द पावर 1/12। अब देखो, 5 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/12 लिख सकता हूं। इसको लिख लूं 8 टू द पावर 3 टोटल टू द पावर 1/12। क्लियर हुआ? अब मेरा एक्सपोनेंट इक्वल हो गया। आवर वर्क इज डन। एक्सपोनेंट इक्वल हो गया। अब कर लेंगे कंपेयर। देखो, लिख लो नाउ एक्सपोनेंट्स आर सेम। एक्सपोनेंट सेम हो गया। अंदर का नंबर जो है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो। 3 टू द पावर 6 क्या होगा? 729 होगा। एक कैलकुलेट कर लेना। तो मैं लिख देता हूं इसको 72, ग्रीन से लिखता हूं या व्हाइट से लिख देता हूं, किसी भी से, ठीक है। अब मेरा क्या आ गया? स्पेस बहुत कम है तो ये ऐसे में लिख देता हूं। देखो, 729 रिजल्टिंग नंबर, ये 3.6 का एक्सपेंशन है, टू द पावर 1/12
ये नंबर क्या हुआ, 5 टू द पावर 4 है, 25 इंटू 25 क्या हो गया 625। ठीक है, ये करोगे 5 टू द पावर तो 625 आ जाएगा। पावर 1/12 ये नंबर हुआ पूरा, ये हुआ। ठीक है, इसको लिख लो, क्या हो जाएगा 8 टू द पावर 3 क्या हुआ, कर लो मल्टीप्लिकेशन, 8 आर 64 इंटू 8 क्या हुआ 64 इंटू 8 480 प्लस 32, 64 इंटू 8 मीन्स 480 प्लस 32 512 हो गया। ये कैलकुलेट कर लेना, ये तुम्हारा हो गया 512 टू द पावर 1/12। ठीक है, तीनों नंबर तुम्हें सेम एक्सपोनेंट में मिल गए। अब कंपेयर कर लो, सबसे छोटा कौन सा हुआ, एक्सपोनेंट सेम है। अब तुम्हें पता है कि एक्सपोनेंट सेम होने पे जो नंबर बड़ा होता है वही फिर बड़ा होगा। तो कौन सबसे बड़ा है इसमें, ग्रेटेस्ट इज दिस 679 टू द पावर 1/12। ये सॉल्व हो गया, लिख लिए। ये देखो तुम्हारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया है, सब तुम्हें इंक्रीजिंग में लिखना है, उलट दो, जस्ट चेंज दिस ऑर्डर, यू विल गेट दोज नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहां पे क्या हमने किया ये देखना है। कंपैरिजन के लिए हमें जो सर्ड का ऑर्डर या एक्सपोनेंट का ऑर्डर सेम करना होगा, एक्सपोनेंट को सेम करना होगा, सर्ड का ऑर्डर या एक्सपोनेंट दोनों को सेम करना होगा। तो यहां पे दिख रहा था कि सर्ड का ऑर्डर सेम करना मुश्किल लग रहा था, दिख नहीं रहा था कोई वे, तो हमने सर्ड को एक्सपोनेंट में बदल दिया। वी हैव चेंज दीज सर्ड्स इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। व्हाई, टू एक्सप्लॉयट दोज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट्स के बहुत सारे लॉज पता हैं उनका यूज करने के लिए, तो हमने इसको बदल दिया। अब क्या किया, अब हमें दिख रहा है कि इनको कैसे मैं इक्वलाइज करूं। तो ठीक है, इन नंबर्स को लिया, एलसीएम लिया। देखो एलसीएम क्यों लिया, डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने के लिए। न्यूमरेटर कुछ भी आ जाए लेकिन डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, क्यों, क्योंकि मैं इस न्यूमरेटर को अंदर ले जा सकता हूं। ठीक है, मैं इस न्यूमरेटर को, जो भी ये न्यूमरेटर आएगा उसको मैं अंदर ले जाके इस नंबर को बड़ा कर सकता हूं। डिनोमिनेटर जो आएगा वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि एलसीएम निकाला, एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दिया, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, तो रिजल्टिंग नंबर ये आ गया। तो फिर हमें ये 3 नंबर मिल गए इस फॉर्म में, यही नंबर इस फॉर्म मिल गए। अब देखो, अब हमें याद आया ये फार्मूला, तो ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, 6 को अंदर ला दिया। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, एक्सपोनेंट इक्वलाइज हो गया, सीधे आ गया, कंपेयर कर लिए, यही स्टेप है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम कर लोगे। यहां पे क्या हुआ था इस क्वेश्चन में, देखो अच्छे से देखो, इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि सर्ड के ऑर्डर ही बराबर थे। देखो सब सर्ड बराबर हैं और कुछ नंबर सर्ड के बाहर थे, तो उनको मैंने सर्ड में घुसा दिया अंदर। कैसे घुसाया, यहां सर्ड का ऑर्डर 2 है तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस पे सर्ड नहीं है तो इसको सर्ड फॉर्म में लिख दिया, बहुत ईजी है। यदि मान लो यहीं पे सर्ड का ऑर्डर 3 होता, जैसे मान लो अभी मैं दे रहा हूं एक क्वेश्चन, जैसे 2 है और 3 है, ऐसे सर्ड का ऑर्डर 3 है और तुम्हें 2 को अंदर ले जाना है, तो क्या करोगे, क्यूब फॉर्म में अंदर लेते जाओगे। यही ऑर्डर 4 होता तो तुम 2 टू द पावर 4 अंदर ले जाते। क्यों, क्योंकि ये बाहर आएगा तो फिर 2 हो जाएगा। देखो इसको तुम बाहर ला दोगे तो फिर ये 2 हो जाएगा। ये क्लियर है, ये बेसिक है। बेसिक से स्टिक करो, प्रैक्टिस करो, अलर्ट रहो, बहुत ही अलर्टनेस की जरूरत है इसमें। ठीक है, ये क्लियर हुआ। कंपैरिजन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। असेंडिंग ऑर्डर ना आए, बोल दे कि बिगेस्ट नंबर, इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन है, तो निकालना पड़ेगा। ऐसे ही देखोगे लार्जेस्ट कौन है, ये है।
इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, ये लार्जेस्ट है। दिख रहा है यहां से? एकदम नहीं दिख रहा है, कोई देख के नहीं बता सकता ऐसे, बिना ऐसे किए। या मेंटल कैलकुलेशन कर ले कोई इसी टाइप का तो बता सकता है, लेकिन उसके दिमाग में भी ये प्रोसेस चलेगा। तो प्रोसेस पे जाओ, ठीक है। हमने फाइंड आउट कर लिया ये ग्रेटेस्ट है। हमने सर्ट्स पढ़ा, सर्ट्स के ऑर्डर पढ़े, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के फाउंडेशन क्वेश्चंस किए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए, और कंपैरिजन भी किया सर्ट के अंडर में जो नंबर्स होते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ, हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, और इसके बाद तुम किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो इसमें फाउंडेशन का, एनसीईआरटी का, सारे स्टेट बोर्ड्स का, सबका कवरेज हुआ, होलिस्टिक कवरेज किया हमने। तो अब नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए, मॉड्यूल 3 के नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम के जो फाइनल मॉड्यूल है, मॉड्यूल 3, उसके नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं, ठीक है। तो देखें, तो आज हम रियल नंबर पे डिफरेंट टाइप के, ये सब टॉपिक तो हमारे कवर हो चुके हैं ऑलरेडी। इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। क्या है? ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। हम देखेंगे रैशनल और रैशनल के बीच जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन हो सकते हैं, रैशनल इररैशनल के बीच मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इस टाइप के जो भी ऑपरेशन है, इन वेरियस कॉम्बिनेशन, रैशनल इररैशनल, इन सब के बीच जितने भी ऑपरेशन हो सकते हैं उनको करेंगे, देखेंगे कि क्या हमें रिजल्ट मिलता है। इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत ही ईजी है, और किसी भी एग्जाम में, पर्टिकुलरली बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर या 2 नंबर वाले, इस टाइप से। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलर्ट रहना है। सो लेट अस स्टार्ट। तो आज हमने फाइनली ये भी कर लिया, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर भी कर लिया। हमने देखा कि रैशनल और इररैशनल के बीच जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सब से क्या रिजल्ट आते हैं, किस टाइप की नंबर आती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के किए, और पूरा हमने कवर किया। तो इंपॉर्टेंट है, इसको जाके, बहुत ही ईजी है, और बोर्ड के लिए, पर्टिकुलरली बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा मार्क फेचिंग है, ठीक है। इसमें गलत होने का चांस ही नहीं होता, एक बार तुम समझ लिए तो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना, एंड लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 1 के, जो कि नंबर सिस्टम है जिसका नाम, उसके लास्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल 3 का हम रिमेनिंग टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग टॉपिक क्या है हमारा, ये हम सब कवर कर चुके हैं। इसके ऊपर वाला हमारा रिमेनिंग टॉपिक क्या है, सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स, फिर है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एंड फाइनली comes this topic, फाउंडेशन क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि हम करते आ रहे हैं, फाउंडेशन तो हमारा मेन गोल है, आईटी जेईई फाउंडेशन, और सीबीएसई, एनसीईआरटी बोर्ड्स के तो सारे क्वेश्चन हम कवर कर ही रहे हैं, एक भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। हेलो, तो फाइनली हमने नंबर सिस्टम आज खत्म कर दिया, और आज के लेक्चर में हमने ये टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स, ये बोर्ड के लिए एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो
पर्टिकुलरली ये रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, ये जो करते आए। फिर हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए, फिर फाउंडेशन क्वेश्चंस किए। और इस टॉपिक को रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये हर एग्जाम में आता रहता है। रैशनलाइजेशन का नंबर सिस्टम में ना भी आए तो तुम अलजेब्रा में या 11th 12th जब भी जाओगे IIT-JEE में, रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही क्या बोलते हैं यूजफुल स्टेप होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए तब भी ये बहुत ही यूजफुल स्टेप होता है। और ये एक बार ये सारे क्वेश्चन जो कराए गए हैं एग्जाम्पल्स में, क्वेश्चंस में, वो कर लोगे तो फिर तुम्हें रैशनलाइजेशन तुम्हारे ऐसे क्या बोलते हैं मतलब एकदम ही तुम्हारे टिप ऑफ द टंग पे रहेगा, समझ गए। तो ये देखते हैं, इसको अच्छे से फिर आप कर लेना। और फिर देखते हैं कि हमने फाइनली कितना कवर किया इस वीडियो लेक्चर में। इस नंबर सिस्टम के पूरे वीडियो लेक्चर की एक समरी हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक कवर किए, जैसे कि रैशनल नंबर में हमने देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स की सारी प्रॉपर्टीज, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, प्राइम और को प्राइम, इसको बहुत अच्छे से देखा। फ्रैक्शंस को देखा, उनको नंबर लाइन पे डिनोट किया। फिर हमने रैशनल नंबर निकालना सीखा, दो रैशनल, दो इर्रेशनल, इन सब के बीच। फिर हमने इर्रेशनल नंबर देखा, डेसिमल एक्सपेंशन भी देखा, इन सब के टर्म में नॉन टर्मिनेटिंग। फिर बार रिप्रेजेंटेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सब देखा। फिर मॉड्यूल 2 में हमने इर्रेशनल नंबर और उसकी प्रॉपर्टी देखी, इर्रेशनैलिटी ऑफ पाई देखी, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर निकालना देखा, दो रैशनल या दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है। फिर जनरल मेथड ऑफ लोकेटिंग एक्स जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है एनसीईआरटी बुक में, उसको भी देखा। किसी ने भी इसको अच्छे से डिस्कस नहीं किया। कोई भी वीडियो लेक्चर किसी दूसरे का आप देखोगे तो इसमें इन्होंने एनसीईआरटी को ही कॉपी कर दिया, जो कि बहुत ही रटने वाला, मगअप करने वाला तरीका। इसको हमने सिंपल अलजेब्रा का यूज करते हुए सॉल्व कर दिया, ठीक है। फिर हमने मॉड्यूल 3 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अच्छे से देखा, फिर सर्ट्स को देखा, फिर हमने कंपैरिजन भी किया, फिर ऑपरेशन और रियल नंबर भी किया। तो और इन सब के ड्यूरिंग ऑल दिस डिस्कशंस वी आल्सो कवर्ड IIT-JEE फाउंडेशन क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और इस डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के भी क्वेश्चन ड्यूरिंग दिस डिस्कशन कवर हो गए, ठीक है। और इस चैप्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंस देना क्योंकि ये चैप्टर बेस बनने वाला है तुम्हारी इंटायर 9th 10th की मैथमेटिक्स का। और तो मैं तो यहां तक कहूंगा कि 11th 12th में भी ये काम आने वाला है। तो ये चैप्टर हो गया सही से अच्छे से, इसीलिए हमने इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया है इस चैप्टर का। तो ये तुम्हारा पूरा मैथमेटिक्स का कोर्स अच्छे से कवर हो जाएगा, केक वॉक हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना। लेट अस मीट इन नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।